हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन खुदा जितने भी वीडियो को देखने वाले खुदा एक एक जन को तेरे सामर्थी जोरावर हाथों में देते हैं खुदावन खुदा। जो आज का वचन है खुदा उनके दिल दिमाग जिस्म में जाए खुदावन खुदा, और जितना आत्मा जैसा चाहता कार्य करना खुदा उनके जीवन में कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। और वचन उनके हृदय में विश्वास को पैदा करे इन द नेम ऑफ जीसस। अटल विश्वास पैदा करे इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन खुदा। एक एक जन को प्रभु तेरे सामर्थ्य जोर हाथों में देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद की। तो जो आज का वर्शिप सॉन्ग है वो है फिक्र न कर तू फिक्र न कर, खुदा ने कहा तो फिक्र न कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो भी जन है ना, जो भी वचन को सुनने वाले हैं जो भी हैं, तो उनको खुदा कहते हैं कि हाँ अभी किसी भी हालात और कंडीशन में फिक्र नहीं करना है, क्योंकि आपने पिछली बार का वचन सुन ही लिया था कि यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इस वचन को सुन चुके हैं, तो खुदा ने कहा कि हाँ ब्लेस है सब जन। हालेलुया। तो इस वचन के मुताबिक खुदा ने कहा कि जब आप मेरे पास आ चुके हैं, जो भी हो विश्वास करने वाले, जो फर्स्ट टाइम वाले हों, सेकंड या जो खुदा के लवर्स हैं, बुलाहट वाले, कॉलिंग वाले जो पहुंच चुके हैं वो तो और सुपर डुपर प्लस हो चुके हैं। जो भी फिर जो चल रहे हैं अब, हालेलुया, जो भी नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी है। जो भी फेथ में अभी विश्वास में मजबूत नहीं हुए हैं उनके लिए भी है, क्योंकि खुदा कहता है कि जब तुम यीशु नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हो तो तुम्हें विश्वास करना है कि हाँ वो जीवित खुदा, और वो जीवित खुदा मेरे जीवन को, मेरे मुर्दे शरीर को जीवित कर देगा। किसी भी हिस्से में बीमारी में, तंगी में, परेशानी में नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जो नाम है, यीशु नाम है ना, इन पे हमें पूरा विश्वास, अटल वाला विश्वास करना होता। हालेलुया, खुदा ने कहा है, क्योंकि जो इस नाम पे विश्वास कर ले फिर उनके वचनों पे चलना शुरू कर दे, तो खुदा का जो स्वर्गीय काम है यानी कि तुम्हें चंगाई देना, तुम्हें बरकत आशीष देना, वो फिर शुरू हो जाता है यीशु नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने कहा कि जब तुम यीशु नाम को अपने जीवन में ले चुके हो, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं, जो न्यू है ना, तो वो क्या नाम है, नाम ले चुके हैं यीशु नाम को अपने जीवन में, तो वो क्यों लिए ना, इसीलिए लिए ना कि हाँ हम थक हार चुके हैं, हर दिशा से परेशान हो चुके हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है हमारे छुटकारे का, रिहाई का। तो यीशु नाम को लिया उन्होंने। तो यीशु नाम को जब लिया, खुदा कहता है उन्हें विश्वास करना है यीशु नाम पे कि हाँ ये जो यीशु नाम है, इनको हम अपने लाइफ में लेके आए हैं, तो उनके वचन जो है उन पे हमें चलना है, विश्वास करना, तभी खुदा काम करते हैं उनके जीवन में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो खुदा ने आज वर्शिप दिया है, तो ये वर्शिप का जो लाइन है, जो फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा फिक्र ना कर, तो इट मीन्स है कि जब आप यीशु नाम को ले लेते हो तो आपको फिक्र भी अपना जो भी है वो यीशु नाम पे ही छोड़ना है कि नहीं ये नाम मैंने लिया तो इस नाम पे ही मैं अपने सारे टेंशन बोझ को देता हूँ। हालेलुया। जब ऐसा करते हैं तो खुदा कहते हैं कि हाँ तो मैं तुम्हारे जीवन में काम करता हूँ। हालेलुया। तो आज का वचन है भजन संहिता 118 की 17। हालेलुया। भजन संहिता 118 की 17। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन में क्या कहता है खुदा कि तुम्हें एक अंगीकार करना होता है। जब यीशु नाम को ले लिए होते हैं ना, तो आपको एक अंगीकार करना होता है। कोई भी हो तो उन्हें ये अंगीकार ये रखनी है, राइट, रॉन्ग नहीं रखनी होती। हालेलुया। मैं ना मरूंगा वन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। जो सिस्टर्स हैं ना वो रहूंगी लगा लेंगे। हालेलुया। तो खुदा क्या कहता है कि जब तुम यीशु नाम को ले लिए तो फिक्र भी नहीं करना है, और आपको एक अंगीकार ये सही वाला रखना है। कुछ भी हालात होता है, कंडीशन होता है, तो ये वाला अंगीकार रखना होता है, मैं ना मरूंगा वन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। इट मीन्स कि जब हम प्रभु के नाम को ले चुके तो हमारे जीवन में कुछ भी कंडीशन होती है तो हमें औरों में ये झट आदत रहती है कि बोल देना कि हाँ मैं इस चीज़ से दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गया हूँ, तो अब मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिली, तो बस अब प्रभु तू उठा ले, प्रभु तू उठा ले, ये वाला वर्ड रहता है। हालेलुया। ये फर्स्ट टाइम विश्वासियों के लिए होता है
कि उनको भी प्रभु में भी मुकम्मल नहीं होते, श्योर नहीं होते, इसलिए वो ये वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। तो वो ये वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। उनके लिए है कि उनको ये अंगीकार करना ही है कि हाँ खुदा तू मुझे चंगा कर, मैंने तेरे नाम को लिया, तू मुझे चंगा कर, तू जीवित खुदा चंगा कर। तो जो भी तू मेरे जीवन में चंगाई देगा, कर रहा है ना, तो मैं उसको औरों तक पहुंचाऊंगी कि हाँ खुदा तू जीवित खुदा, प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे चंगा किया है। तो वो चंगाई को लोगों में बताना होता। हालेलुया। तो आपने ये अंगीकार करने कि खुदा आप मुझे चंगा कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को आगे भी जो बीमार होंगे उनको भी बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको ये कहना कि मैं नहीं मरूंगा वरना जीवित रहूंगा। हालेलुया। फर्स्ट टाइम विश्वासी जो डमाडोल वाले हैं उनके लिए हालेलुया। और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, जो खुदा ने आपके जीवन में चमत्कार किए हैं, जो भी काम किए हैं उसके बारे में औरों को बताना होता। हालेलुया। तो आप ये अंगीकार करेंगे जब आप अपना टेंशन, फिर आपको चंगा कर दिया खुदा ने, तो आप अपना टेंशन भूल जाइए और भूल जाए ही में ही भलाई है। हालेलुया। क्योंकि फिर आपका अगला टेंशन भी आएगा ना, तो आप दूसरों की अगर टेंशन लेंगे कि हाँ वो मुझसे भी ज़्यादा परेशानी में, मुझसे भी ज़्यादा दिक्कत में है, तो उसका अगर आप उसके टेंशन को लेंगे, उनको बच्चन को बताएंगे कि खुदा ने मेरे जीवन में, मैं इस तरह से परेशान, बीमार, कुछ भी ले लो कंडीशन के हिसाब से आप अपने, तो खुदा कहता है कि जब आप अपने कंडीशन को, जब यीशु नाम में चंगाई को पा चुके होते, तो आप अगले को बताओगे ना, तो आपके लाइफ में जो परेशानियां हैं फिर वो आपको अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी जब आप अगले को बताना शुरू कर दोगे। हालेलुया। तो क्यों कहता खुदा? क्योंकि ये तो विश्वासियों के लिए हो गया। हालेलुया। तो जो कॉलिंग में चल रहे हैं वो श्योर भी होते हैं, कभी वो अनश्योर भी हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये विश्वासी के लिए था कि हाँ वो इस तरह से अपने विश्वास को मजबूत करना है, अंगीकार को सही रखना है कि दूसरे तक ये देना है कि खुदा मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं जो मेरे जीवन में चमत्कार किया मैं अगले तक वो चमत्कार को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी कोशिश करेंगे तभी खुदा काम करेगा। हालेलुया। तो खुदा का काम है जो चमत्कार है वो आगे तक पहुंचाना कि मेरे जीवन में खुदा ने इस तरीके से काम किया, तो मैं ब्लेस हूँ, आप भी ब्लेस हो, आप भी चंगे हो जाएं, आप भी बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ़ों में, तो आप भी इस मैसेज को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम को, उनके वचन को, तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस तरीके से फिर खुदा कहता है कि जो अब ये तो जो फर्स्ट टाइम वाले उनके लिए है, अब जो कॉलिंग वाले हैं ना उनके लिए है कि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं, भूल के भी टिप्स पे कभी नहीं लेके आना है कि हाँ मैं मरूंगा, जहाँ मरूंगी, कोई भी कंडीशन हो, परिस्थिति हो, कभी अंगीकार नहीं करना कि मैं मरूंगा। हालेलुया। चाहे मरूंगी। हालेलुया। आपको भी यही अंगीकार करना है, कितना भी कंडीशन क्यों ना आए, आपको भी यही अंगीकार करना है, मैं ना मरूंगा वन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसमें एक टेस्टमनी है कि मैं अपनी खुद की लाइफ की एक टेस्टमनी दे रही हूँ इसमें कि मैं इसकी कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी, मैं भी अधबिचाले ही थी। अधबिचाले मतलब मुझे श्योर इसलिए नहीं हो रहा था कि कई बार मेरी प्रेयर थी, कहीं सुनी जाती थी, कई जगह सुनी नहीं जाती थी, तो मैं इस चीज़ को भी खुदा के आगे रखती थी। खुदा कई जगह मेरी प्रेयर जो है वो सुनी जाती है, कई जगह नहीं सुनी जाती है, तो खुदा का रिस्पॉन्स यही आता है कि जहाँ नहीं सुनी जा रही है ना, अगर वहाँ सुनी जाएगी तो तू मेरे कामों को नहीं करेगी। हालेलुया। तो खुदा कहता है नहीं, इसलिए तेरी कुछ एक बातें हैं मैं जो मैं रोक के रखा हूँ, कुछ एक है जो तो मैं श्योर कर रहा हूँ, उसमें तुझे मैं प्रूफ करके तुझे आगे से आगे कर रहा हूँ, इसलिए कि तू मेरे कामों को कर रही। कई एक ऐसा था जो प्रेयर थी उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहे, मेरा प्रेयर नहीं कंप्लीट हो पाती, नहीं सुनी जा रही थी, तो मैं इसके लिए भी क्वेश्चन करती थी, खुदा क्यों नहीं हो रही ये सब बातें, मेरी क्यों नहीं पूरी हो रही, मेरी प्रेयर क्यों नहीं सुनी जा रही। तो खुदा ने तो यही कहा था कि हाँ अगर ये सुनी जाएगी तो तू मेरे कामों को करना छोड़ देगी, इसलिए मैं तेरे इस रुकावट को एक नहीं सुन रहा हूँ, उसको मैं रुकावट बना के रखा हूँ ताकि तू मेरे कामों को करती रहेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं करने में भी मुझे लगता था कि हाँ मुझे खुदा कह रहा है मैं उस तरीके से करते जाऊँ। हालेलुया। तो कई बार लगता था कि नहीं, अब जब सुनी नहीं जाती थी तो फिर मुझे भी लगता था कि हाँ मैं एम ही हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कुछ प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हालेलुया।
तो इस चीज़ के रियलाइज़ कराने के लिए खुदा ने मेरे साथ मेरा भी एक यही वाली बात हो गई थी, मैं ना मरूंगा मैं जीवित रहूंगा, इसमें तो ये लिखा ना। तो ये चीज़ प्रूफ हुआ मेरे लाइफ में कि जब मैं कुछ ऐसी चीज़ों को मुझे लगा कि प्रभु अब ये चीज़ें लाइफ में कंप्लीट नहीं हो रही, कितने दिन से दुआ प्रार्थना हो रही है इसके लिए, है ना, हो गए काफ़ी साल 2 साल, है ना। तो इस चीज़ के लिए दुआ हो रही है, प्रभु ये चीज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है। तो इस चीज़ को लेके मैं खुद के लिए नहीं मांग रही खुदा, बल्कि मैं तेरे ही लोगों तेरे रूहों के लिए मांग रही हूँ खुदा, इस तरीके से होना चाहिए ये काम। हालेलुया। तो मुझे नहीं पता था कि वो भी मेरी एक परीक्षा ही थी। हालेलुया। तो फिर मेरा ये अंगीकार हो चुका उस वक्त। उस वक्त चलो मैं घर पे नहीं थी, प्रभु की हजूरी में ही थी। तो एकदम से वो बातें मेरे सामने आई और फिर मैं थोड़ा सा मैं प्रार्थना करते करते मैं कि प्रभु हर वक्त मेरी प्रार्थना सुनी जाती, ये प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, इतने हो गए मेरे साल 2 साल से ऊपर हो गए, ये प्रार्थना मेरी सुनी क्यों नहीं जा रही, ऐसी क्या इसमें क्या परेशानी क्यों नहीं हो रही है। तो इस चीज़ के लिए फिर मैं थोड़ा सा मैं डगमगा गई और मैं उस वक्त मैं पजल हो गई उस सिचुएशन को, माहौल को कुछ ऐसा देख के। और मैं अंगीकार कर बैठी, मैं कि खुदा नहीं, मुझे नहीं जीना है, बस मुझे तू उठा ले मेरा ये अंगीकार होगा, खुदा मुझे जीना ही नहीं है, तू मुझे उठा ले बस, है ना। तो कुछ ऐसा हो गया माहौल। तो जब ऐसा अंगीकार कर लेते तो लोगों को भी लगता है कि हाँ, जब ऐसा अंगीकार कर ले खुदा अब उठा ले तो हम ये फील कर लेते, इमेजिनेशन कर लेते कि हाँ खुदा उठा ले, इट मीन्स कि खुदा स्वर्ग से कुछ भेजेगा और हमें सीधा उठा के ऊपर ले जाएगा। तो ये वाला इमेजिनेशन होता है, बट ऐसा इमेजिनेशन कोई काम नहीं करता। पर यह है कि हालत बुरी हो जाती है कि तबियत जब खराब होनी शुरू, जब ये वाला अंगीकार हो गया ना, देखिए प्रभु अब जीना नहीं, तू उठा ले, ये मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तब ऐसा एकदम से ये प्रार्थना बिल्कुल सुनी गई और एकदम से मेरी हालत 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी हालत इतनी रद्दी हो गई। मैं भली चंगी थी, मुझे क्या बीमारी होगी, क्या परेशानी होगी, मेरी इतनी बदतर हालत क्यों होगी, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही है। 2 मिनट के अंदर ही ये प्रार्थना मेरी सुनी गई और मैं इतनी बुरी हालत होगी, मेरी कंडीशन इतनी होगी, मेरे बॉडी में एक मिनट का भी बल नहीं था कि मैं बैठ सकूं, मेरी इतनी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी, मैं समझ से बाहर होगी। मैं कि प्रभु ये मेरे साथ हो क्या गया, मुझे नहीं समझ आया कि मैंने कह दिया खुदा तू मुझे उठा ले, अब मुझे नहीं जीना, ये प्रार्थना मेरी इतनी सालों से सुनी नहीं जा रही। मैं इस चीज़ को देख के बहुत एकदम से परेशान हो गई और मुझे लगता कि अब कुछ नहीं होने वाला, मैं तेरी महिमा तेरी ग्लोरी में पता नहीं मैं चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, मैं ऐसा मेरा हो गया। तो पर वो चीज़ें मेरे साथ हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ, तो 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी ऐसी कंडीशन हो गई कि बस अब मेरी बस लास्ट हो गई थी। इतना कंडीशन उस वक्त इतना ज़्यादा कह लो, बिल्कुल उधर प्रेयर चल रही थी, पास्टर जी आ चुके थे, प्रार्थना चल रही थी और पीछे बैठ के मेरा ये अंगीकार हो गया था। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अब क्या करूँ, कुछ भी नहीं, इतना मैं ज़्यादा मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा मैं एकदम से 2 मिनट के अंदर अंदर जब ज़्यादा लास्ट, अब कह लो कि मेरी सांसें निकलने वाली थी 2 मिनट के अंदर अंदर जब लास्ट मेरी इतनी कंडीशन होगी बुरी, इतनी बुरी होगी और मेरी सांसें जब निकलने वाली थी, तो एक आवाज़ आई कि हाँ अब बता तो मेरे काम करेगी, अब तो तेरे प्राण ले लूँ तो मेरी एकदम से मुझे ये आवाज़ आई कि तुम मेरे काम करेगी कि मैं अब सचमुच तेरा प्राण ले लूँ। फिर एकदम से आए कि तुम मेरा काम करेगी, तो फिर कहते कि अब जब करेगी तो अंगीकार सही कर। वो 2 मिनट के अंदर जब मेरी जो बुरी लास्ट हालत, प्राण निकलने पे सांस लास्ट जो बाकी थी, है ना एक स्टंट वाली कहानी हो गई मेरी लाइफ में। ये मेरी खुद की क्या लोग जो प्रभु में जो ऐसे पंगे ले लेके आगे बढ़ते हैं ना, तो बस खुदा का ही आश्रय होता सारा कहानी और फिर खुदा ही संभालते हैं, तो भरोसा तो खुदा पे ही था। तो लास्ट में क्या होता है कि फिर ये आवाज़ आती है कि हाँ तू मेरे काम करेगी, अब तेरे प्राण ले लूँ, अगर तुझे मेरे काम करने तो अंगीकार सही कर। तो उसी वक्त फिर मैंने अंगीकार किया, नहीं प्रभु मैं तेरे कामों को करूँगी, मैं जान चुकी कि तू मेरी सुन लेता है प्रार्थना, हालेलुया। तो उस वक्त तो सांसें बच गई।
फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये कंडीशन हो गई, मैंने ये अंगीकार कर लिया। मैं चुपचाप फिर मैं जैसे भी हो, मैं फिर एक हेल्पर ब्रदर, मैं फिर उनको बोली, अपना ही ब्रदर, फिर हेल्पर ब्रदर उनको बोली मैं कि ब्रदर मेरी कंडीशन ऐसे होगी। तो कहता दीदी आप तो पास्टर हो चुके हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, आप इतने सालों से प्रभु की हजूरी में जुड़े हैं, आपको तो कभी कुछ ऐसी बातें हुई नहीं है, तो ये एकदम से ऐसा कैसे। मैं कुछ मत पूछ, अब तू बस घर ले चल। फिर मैं क्या करी, मैं जब घर आई, मैं प्रेयर रूम में बैठी, मैं प्रेयर करी और खुदा के सामने आके मैंने खुदा को कहा, खुदा ये क्यों सब कहते। खुदा कहते कि पहले तो मौत मांग रही थी, अंगीकार बदल, तुझे पता था कि प्रभु की हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन जी रही, तो अंगीकार सही रखना है। तूने ये छोटी सी बातों के लिए तू क्यों अंगीकार को गलत कर ली, हालेलुया, अंगीकार सही रखनी थी। अब लास्ट में आया तो समझ आ गई कि ना तेरी प्रार्थना सुनी जाती है। 2 मिनट की ही प्रार्थना थी, 2 मिनट में ही तेरे लाइफ का सारा कहानी, इतना सारा कुछ होने के बाद भी 2 मिनट में सारा खेल खत्म होने वाला था। लास्ट में जो 1 सेकंड बच गया था उसमें तेरी अंगीकार सही हुई तो तेरी प्राण वापस बच गई। उस वक्त भी तेरी प्राण निकलने वाली थी, हालेलुया। आगे पास्टर जी प्रेयर में थे, वचन में थे, और पीछे मेरा ये स्टंट वाली कहानी चल रही थी। मैं खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब खुद एक वचन के अनुसार खुदा ने रियलाइज करा के खड़ा किया तो समझ आ चुकी कि हाँ सही अंगीकार रखना, हालेलुया। तो किसी भी परिस्थिति में नहीं समझना कि खुदा अगर प्रार्थना रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, हालेलुया। तो फिर उसके बाद कंडीशन मेरी हौली हौली, मैं वचनों के अंगीकार करती रही, भवन में जब जाती रही आती रही, मैंने किसी को बात बताई नहीं, ना लेहंड कराया, ना मैं प्रेयर कराई, बट खुदा की आत्मा की आवाज़ को सुन के मैंने किसी भी तरह करके इस चीज़ से मैं 2-3 दिन में जाके अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आई, नॉर्मल बॉडी में। पर फिर भी मुझे खुदा की ग्रेस संभाल के रखी थी कि मुझे मरने नहीं दी। शरीर लास्ट पोजीशन तक जाने के बाद वापस रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। 3 दिन में खुदा ने मुझे रिकवर करके फिर मुझे खुदा ने खड़ा किया नॉर्मल पोजीशन से, हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं कि आप सचमुच के जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को ले लेते अपने लाइफ में तो अंगीकार बिल्कुल राइट रखना है, हालेलुया। कोई स्टंटबाजी नहीं करनी है। हो सकता है किसी का वचन मजबूत ना हो, कोई डामाडोल हो और वो अंगीकार ही ऐसा कर ले, बाद में जब हौली हौली बीमारी परेशानी उसको घेर घेर के उस घाट पे, मौत वाली घाट पे ले आए, फिर अंगीकार करोगे, नहीं बच पाओगे, हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता अब तो तेरा अंगीकार बिगड़ गया है, हालेलुया। तो अंगीकार ही वही करना है कि जो जीवन जीने वाला हो, और मरने वाला तो कभी सोचना ही मत, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने जीवन दी है, जिंदगी जीने के लिए खुदा नहीं चाहता मेरे लोग, मेरे जन, मेरे कोई भी मरे या कुछ होवे। वो चाहते हैं कि हाँ जैसे भी लास्ट तक भी हो कोई भी, तो मेरी खबर उन तक पहुंचानी जरूरी है कि हाँ प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, मेरे जीवन में बरकत आशीष दी है, तो औरों तक ये चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो बचाए जाएं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी लाइफ में जो भी नेक्स्ट जो परेशानियां होती है वो भी सॉल्व होने लगती है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिर हमारी हो जाती है, उनकी होती है, फिर हमारी। इस तरीके से खुदा कहता है कि हाँ तुम्हारा अंगीकार यही होना चाहिए कि मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझ चुके हैं इस बात को। तो किसी का भी अंगीकार, जो विश्वासी हैं, कॉलिंग में हैं, किसी भी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को ले चुके हैं, तो जीवित खुदा का जीवित नाम है, जीवन जीने के लिए, ना कि मरने के लिए। इसको अंगीकार कभी मत करना, हमेशा कहना खुदा मैं नहीं मरूंगी, मैं जीवित रहूंगी और तेरे कामों का वर्णन करती रहूंगी, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं खुदा इस वचनों के द्वारा एक जन खुदा जो भी इस वचन को सुने, खुदा ब्लेस हो, खुदा वो अपनी लाइफ में हमेशा अलर्ट रहे, चौकस रहे, सही अंगीकार से रहे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषक बाबा बाबा संदाना शखरा बाबा बेबे थोरा बाला रमा शिंदे नमा खाला रबा, हालेलुया। खुदा जितने भी खुदा बीमार परेशान प्रभु जी इस वीडियो को देखे, खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हर रोग बीमारी उनके लाइफ से चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। रे शखा बाबा बंदाना रबा रिबे बे 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 सोदोरो खाला रबा ना नामा सांदाना ना खाला रिशे बे 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 खुदा जितने बीमार है, जिनकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, खुदा टीबी है, जो भी परेशानी है, कैंसर आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर इन द नेम
नेम ऑफ जीसस रिशो को बाबा बरिशे दर रबा खुदा तेरा आत्मा छू जाए खुदा, छू जाए उन बीमारों को छू जाए खुदावन खुदा, वो हील हो जाए, चंगे हो जाए, रिदो नाना मस्से खेरे बे 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 थोड़ा बा हालेलुया खुदा, यीशु नाम के सामर्थ्य से जी उठे, मुर्दा शरीर जी उठे, जी उठे, जी उठे, जी उठे, हर एक नेगेटिव जो अंगीकार वो कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए खुदावन खुदा, उनका अंगीकार सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए। कोई कभी ना कहे मैं बीमार हो जाऊं या परेशानी में, चाहे गरीबी में, श्राप में, कोई भी ऐसा अंगीकार कभी ना करे। कैंसल करते हैं ऐसे अंगीकार को, कैंसल करते, कैंसल करते, कैंसल करते इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके लाइफ में खुदा ने जितने काम किए वो आगे से आगे खुदावन खुदा तेरे महिमा को बढ़ाने पाए, बढ़ाने पाए, बढ़ाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। रिशा खादरा बाला हालेलुया ने बे 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 देरो रोशा बंदेरे रखा रबे शे बे 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 थो नमा हालेलुया 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 रिसो दोरो बरी बिशे खिरबा। जिनके जिस्म में जख्म बने, जख्म बने, वो जख्म बड़े से मोटे से थाक वाले जख्म बने, वो जख्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिघल जाए, पिघल जाए, पिघल जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो जख्म पिघल जाए और उनके शरीर से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। रीबा बशादर अरबा जिस्म के जिस भी हिस्से में है, जिस भी हिस्से में वो जख्म है, वो जख्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिघल जाए, निकल जाए उनके बॉडी से, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हो रबा बाबा बे सेंदरे खाला रबा शबे बे 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 बे। जो बच्चे नहीं चल सकते चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चलना शुरू करें इन द नेम ऑफ जीसस। रिशोदोरो खाला रबा जो बेड पे हैं, बेड पे उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बेड छोड़े खुदा, तेरे दूत कार्य करें इन द नेम ऑफ जीसस। रिशोब बे 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 सोदोरो खाला रबा हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रोशोब बे 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 हालेलुया 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 खुदावन खुदा। जिस भी जगह पे खुदा कह रहा, जिस भी जगह पे बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनकी पढ़ाई को रोका गया है किसी और किसी लड़कियों के रिलेशन या किसी भी कारनामे की वजह से उनके माँ बाप के माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उनकी बच्ची जो है वो पढ़ना चाहती, रॉन्ग नहीं है, तो वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू करे इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा यीशु नाम पे भरोसा करके बच्चियों को पढ़ाना शुरू करें। जिस जगह पे बच्चियों के पढ़ाई को रोका गया इन द नेम ऑफ जीसस, होरी बाबा बशेंदर, उनको लगता है माहौल खराब है, बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, बिगड़ जाएंगी, नहीं, तुम अपनी बच्चियों को अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारी बच्चियां रॉन्ग नहीं है, तो उन्हें पढ़ाई के लिए भेजो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा कहता वो पढ़ेंगी, ग्रो अप होंगी, आगे जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन्हें पढ़ाई के लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी, वो बच्चियां पढ़ने वाली हैं, होनहार बच्चियां हैं, जहां भी हैं वो बच्चियां होनहार हैं, पढ़ने वाली हैं, उनको पढ़ाया जाए। उनके पेरेंट्स इस मैसेज को सुने और बच्चियां को पढ़ाना शुरू करे। हो रबा वैसे दे रे खाला रबा, बस ध्यान रखने की, और बच्चियों के ऐसे जो बच्चियां हैं जो रॉन्ग साइड की हैं उनसे बचा के रखना है ताकि बच्चियां पढ़ सके। आपकी बेटियां होनहार है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा कहता है आपकी बेटियां होनहार हैं, वो पढ़ाई करेंगे, अच्छे लेवल पे जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा कहते हैं हो रबा से दे रे खरा रबा शे बे 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो रबा से दे रे खेरे रे मानीना नामाशी बे 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 ओरी बे 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 दोना मंदारा रखला रबा शे खेरे रे 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 बेशा बाबा 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 ओरी बे 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 ओरी खला रबा शे दे रे खाना नामा से दे रे बे 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 ओरी खला रबा शे बे 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 धाना ना मंदारो रबा रे बे 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा
हालेलुया। खुदा कहता है जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको लगता है कि हाँ अब क्या हमें कुछ नहीं, हमारी स्टडी का कुछ नहीं हो सकता, तो खुदा कहता नहीं, सब कुछ हो सकता है। अगर तुम यीशु नाम पे भरोसा रखोगे और खुदा के कामों में बढ़ोगे तो खुदा तुम्हारे लाइफ के जो भी बंधन है तोड़ेंगे। आप फिर ब्लेस होंगे। आप जिस जॉब के लिए सोच रहे हैं, जिस काम के लिए सोच रहे हैं, खुदा कहता है कि हाँ वो काम होगा ही होगा। अगर आप यीशु मसीह नाम पे भरोसा करते हैं तो खुदा के कामों में बढ़ना है। तो खुदा कहता है कि हाँ तुम्हारे स्टडी का एक एक जो भी सर्टिफिकेट है तुम्हारे लाइफ में वो अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आप जो डिजायर रखे हुए खुदा जो भी अपने लाइफ में काम को करने के लिए, बस ध्यान रखना कि वो चीजें आपकी होलीनेस में हो और खुदा के साथ वफादारी से हो। खुदा कहता तुम्हारा एक एक सर्टिफिकेट वेस्ट नहीं है, तुम उस काम में जाओगे और ब्लेस होगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हो रिबा बाबा सेंदे रेखा ला रबे शेबे बे 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 थोड़ा बाना ना ना मानी बारीबा लोको नोराबा से के बे 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 थो ना मांदे रे बे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। रिदो नामा सेंदे खाले रबा रबा रिबा बाबा रिबा रे बेशो को ना ना ना। खुदा कहता है कि आप अगर कोई भी ऐसे माहौल में, अब जो यीशु मसीह के लोग हैं, कोई भी ऐसे माहौल में अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, मुंह लगा रहा है फालतू की बोली में, तो आपको वहां पे मुंह नहीं लगाना है फालतू में। आप जब यीशु मसीह पे भरोसा करती हैं तो यीशु मसीह पे ही भरोसा करके अपने आप को, अपनी फैमिली को रखना। हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है कि जब आप वैसे संगति में जाके उनके संग जाके लड़ाई करेंगे, गाला गलौज करेंगे, तो फिर मैं नहीं काम करता, क्योंकि मैं अपने वचनों का पक्का खुदा हूं। अगर आप वैसे माहौल से साइड होके खुदा के माहौल में जी रही हैं, तभी मेरा आत्मा वहां पे काम करेगा, तभी मैं छुड़ाता हूँ। जब जब आप खुदा के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हो तो तब मैं छुड़ा रहा होता हूँ। जब तुम फिर से जाके संसार में वही गाला गलौच वाला काम करते हो तो मैं फिर नहीं संभालता, क्योंकि मेरे वचन से बाहर का काम होता, फिर मैं काम नहीं करता। हालेलुया। आपको इस समझना है, जो भी सिस्टर है कहीं से भी है तो उनको इस चीज का समझना है कि आपको अगर कोई टॉर्चर करे, बोले, तो आपको उस माहौल में जाके गाला गलौच या लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना होता। हालेलुया। जबकि आप खुदा पे भरोसा रख रही है तो खुदा पे ही भरोसा रखें, ताकि खुदा आपकी लड़ाइयों को खुदा लड़ेगा। हालेलुया। री बाबा संदेरे खा बाबा शेंदेरा बाबा बाबा बसेरे बाबा बलिशे के ले रे कोनो नमा। हालेलुया। खुदा जितने बीमार है खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, ऋषभ बाबा संदेरे खाला रबा। हालेलुया। खुदा कहते जो भी जने, जो भी वचन को सुन रहे, जो भी जिनको भी खुदा चंगाई दे, जहां भी हो वहीं से थैंक्स कर देना। वो मैसेज खुदा कहता है कि मैं मुझ तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। आपको अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं बात करके प्रेयर करवाऊं चाहे कुछ भी, तो खुदा कहता है नहीं, आप जहां भी हैं, आप चंगाई पा रहे हैं, वहीं से खुदा का थैंक्स कर दे, वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पिछले 5, 6, 7, 8 महीने से कुछ पहले खुदा ने मुझे दिखाया था, जब वो वचन था कि हाँ कि होलीनेस होनेस्टी में चलने वाला, तो उस वक्त खुदा ने दिखाया था कि हाँ कि कोई ब्रदर है, वो पूरा बाल ऐसे ऐसे और वाइट कलर का है, तो उसने हाथों में टैटू बनवाया था। खुदा ने दिखाया था स्पिरिट में, उसने हाथों में टैटू बनवाया था, दोनों हाथों में टैटू बनवाया था। उसकी टैटू थी वो जो भी है वो अपने अपने जो भी जैसे भी है प्राइवेट पार्ट के टैटू बनवा के अपनी बाहों में और ऐसे बना के रखा हुआ खुदा ने स्पिरिट में दिखाया था कि हाँ उस व्यक्ति ने प्रेयर को रिसीव करके चंगाई को पाई। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि मैं जो भी जन है जहां भी है चंगाई को पा रहे हैं, तो उनको यह नहीं है कि हाँ मैं बात करके थैंक्स करूँ या कुछ भी नहीं, आप जहां भी है वहीं से थैंक्स कर दे, वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। और खुदा मुझे उसके बारे में जो भी बताएंगे, मैं उनको फिर वचन के द्वारा जैसे भी हो मैं इस और सरमन के द्वारा बताऊंगे। हालेलुया। ब्लेस द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बिशा बबे से बबले शेकेला बशो बबे से खीराबा नवो शो मंदिर में से हेला खो बशे के दराबा। हालेलुया। खुदा एक एक जन का खुदा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा बबे
जन देखे, बच्चे देखे, बूढ़े देखे, जहां से जो भी देखे, हर एक जन विश्वास करेंगे और वो चंगे हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। उनका अंगीकार सही होगा, कभी रॉन्ग अंगीकार नहीं होगा इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं, तेरे ब्लड और फायर में कवर करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ब्लेस